Welcome back, everybody. Welcome to our next video in class 10th chapter Light Numerical Question Bank series. Till now, we have covered up to question number 80, and today we will move forward from that. We have already covered around 100 questions, so it will be a good practice for you to attempt those questions yourself, and it will also make you habitual to type of question which are asked in your board exams. And if you find this series helpful and these informative videos as informative and these help in you boost your knowledge and information, then please like, share and subscribe, because your one share, your one subscribe help us a lot. It motivate us to make such videos, and it is a zero cost method for you to support us. So with this, let's start today's video with question number 81. Let's clear the screen. So in question number 81, we have to state law of refraction of light. ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं. हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एक मटेरियल का जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट गिवन है. तो सपोज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज गिवन 1.4 इंटू 10⁸ और वैक्यूम के अंदर हमें पता है दैट इज 3 इंटू 10⁸ होती है, और इसको C से भी डिनोट किया जाता है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय, एंड डिनोमिनेटर में आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. सो हमारे पास वैक्यूम की वेलोसिटी है 3 इंटू 10⁸ एंड मीडियम की वेलोसिटी है 1.4 इंटू 10⁸. तो इनको हम डिवाइड करते हैं, इट कम्स आउट टू बी 30/14. सो 15/7 एंड 2.1 अप्रोक्सीमेटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाती है. क्वेश्चन नंबर 82 पे मूव करते हैं. सो इन 82 मेंशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. स्पीड ऑफ लाइट बतानी है इन ए मीडियम और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है. सो कोई मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है. अब मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, जब भी आपको सिंगल मीडियम लिखा हो तो इसका मीनिंग है ये क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. मीन्स NM वैक्यूम, और इसकी फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो ये वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10⁸ होती है. लोअर वैल्यू 1.5 है. आप इसको कट करके 2 इंटू 10⁸ आंसर निकाल सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 84th. 83rd हमारा क्वेश्चन मिसिंग है. सो इन 84th ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है 6 सेंटीमीटर. सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 6 सेंटीमीटर. प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेस किया गया है एज यूजुअल. कॉनकेव लेंस यूज किया गया है. ये कॉनकेव लेंस होता है, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो फोकल लेंथ -5 सेंटीमीटर मेंशन है. हमें इमेज के बारे में कैलकुलेशन करना है. सो लेट्स स्टार्ट. ये होता है लेंस फॉर्मूला. अब अगर यहाँ पे वैल्यूज पुट करें हम, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 10 सेंटीमीटर. सो यू ऑलवेज नेगेटिव होता है, सो ये 10 सेंटीमीटर
गिवन है। तो आपको फॉर्मूला बन जाएगा दिस, f is negative, u is also negative, LCM will be 10 minus 2 minus 1, so minus 3 by 10, और यहाँ पे v की वैल्यू आ जाती है -10/3। अब देखिए, और ये सेंटीमीटर में आएगी। जो v की वैल्यू है नेगेटिव है। अगर आपके पास लेंस हो और इमेज आपकी लेफ्ट साइड में बन रही है, मीन्स v की वैल्यू नेगेटिव है, तो वो इमेजिनरी इमेज होती है। और राइट साइड में बन रही है तो पॉजिटिव रियल इमेज होती है। और मिरर में उल्टा होता है। मिरर के केस में अगर लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है तो वो वर्चुअल है, और राइट साइड में बन रही है तो वो रियल है। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेंस के केस में बन रही है तो ये वर्चुअल इमेज है। मैग्निफिकेशन हम निकाल सकते हैं, दैट इज v बाय u फॉर लेंस। v is 10/3, u is अगेन -10। आप यहाँ से कट करोगे तो 1/3 पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मीन्स वर्चुअल इमेज। और ये होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है, आप 6 इधर पुट करोगे, 6 इधर जाएगा, 6/3 is 2। सो यहाँ से आप HI = 2 सेंटीमीटर निकाल लोगे। सो ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 84 कंप्लीट होता है। अगर आप उसका रे डायग्राम बनाना है तो कॉनकेव लेंस के लिए एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी टू पोल का जो रे डायग्राम है वो इसमें एप्लीकेबल होगा, आप वो ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। लेट मी चेंज दिस कलर। सो 85 में मेंशन है रे डायग्राम बनाना है रिफ्रैक्टेड रे फॉर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग: पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड डायरेक्टेड थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। और ये लेंस के लिए बनाना है। मिरर के लिए हम कभी का बना चुके हैं, अब ये हम लेंस के लिए बनाएंगे। सो ये कॉनकेव लेंस है। लेट अस ट्राई मोर बेटर लेंस। ये हमने एक लेंस ले लिया, हम इसकी रेप्लिकास बना लेते हैं। ये सेकंड के लिए, और ये हम थर्ड के लिए। अब हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ये पहले के लिए प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये सेकंड के लिए प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये थर्ड के लिए प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। नाउ चूज डिफरेंट कलर। तो हमें ये बताया गया है कि लाइट कैसे आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। मींस पहले केस में लाइट ऐसे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो लाइट यहाँ पे ऐसे आएगी। सेपरेट कलर चूज करते हैं, रेड, सो दैट विजिबिलिटी बेटर। सो ये लाइट ऐसे आई, और जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से आती है तो वो कहाँ से पास होती है, फोकस पॉइंट से। तो ये लाइट जब बेंड होके जाएगी तो ऐसे एक पॉइंट से पास होगी, जिसको क्या बोला जाता है, फोकस पॉइंट बोला जाता है। तो ये होगा एफ। अब सेकंड लाइट है, सेकंड है इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। तो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे होता है। तो इस केस में क्या ज्यूम किया जाता है कि अगर लेंस थिन है, लेंस बहुत पतला है, तो जो आपकी लाइट है वो एज इट इज ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड निकल जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। और जो हमारा थर्ड केस है, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल फोकस, कि लाइट प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस होके जा रही है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे लेंस का प्रिंसिपल फोकस है,
अब एक लाइट जो प्रिंसिपल फोकस से होके जाए, मींस लाइट ऐसे फोकस को क्रॉस कर ले, तो जब ये फोकस को क्रॉस करके लेंस पे पड़ेगी, तो हमने पहले दिखाया था कि पैरेलल लाइट फोकस पे जाती है, तो अगर फोकस से लाइट आए तो वो पैरेलल हो जाती है, तो ये लाइट ऐसे क्रॉस कर जाएगी। तो ये आपके 3 केसेस हो गए जो क्वेश्चन में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 स्क्रीन क्लियर करते हैं। सो 86 मिशन है, फिर से 87 पे जाते हैं। What you understand by the lateral displacement of light, illustrate it with the help of diagram. List any 2 factors which are lateral displacement is particular substance depend. So जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होती है वो रिफ्रैक्शन के केस में होती है, किसमें? ग्लास स्लैब में। तो हम आपको उसका डायग्राम बना के दिखाते हैं। तो सपोज कीजिए हम एक ग्लास स्लैब ले रहे हैं, ये वाइट कलर की हम लेते हैं सो दैट डायग्राम्स इजीली विजिबल हो आपको। एंड इसकी आउटलाइन हम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास ये ग्लास स्लैब है। ये ग्लास स्लैब हमारे पास। अब हम इस पे लाइट इंसिडेंट करवाते हैं। ये हमारी इंसिडेंट लाइट। हम इसको आगे इसलिए एक्सटेंड किया है सो दैट इसमें हम आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट समझा सकें कि क्या होता है। अब हम इस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। सो ये हमारा नॉर्मल है, और अब हम इसमें रिफ्रैक्टेड लाइट ड्रॉ करेंगे। तो लाइट यहाँ से ऐसे बेंड हो जाएगी और ऐसे यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगी। ये हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट। तो अगर आप एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इस लाइन से एक परपेंडिकुलर आप अगर ऐसे ड्रॉ करते हो, सॉरी, इस लाइन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर जाएगा तो वो अप्रोक्सीमेटली ऐसे जाएगा। जो आपका ये एंगल है ये 90 होना चाहिए। तो जो ये शिफ्ट है, अगर आप इसको ऐसे नेमिंग करते हो ओ ए बी, तो जो ए बी शिफ्ट है इसको बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है कि जितना ज़्यादा आपकी ये लाइट बेंड होगी, यहाँ से ये एंगल उसका जितना कम होगा, उतनी ज़्यादा ये लाइट बेंड होगी और उतना ही ज़्यादा ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी। तो उसके लिए ये बेंडिंग ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ये सपोज ग्लास है और ये सपोज एयर है। तो अगर आप स्नेल्स लॉ देखें तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? इस एंगल को हम x बोलते हैं, इस एंगल को हम y बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू साइन ऑफ x इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इंटू साइन ऑफ y। तो जो साइन ऑफ y है वो किस पे डिपेंड करता है? n ऑफ a बाय n ऑफ b इंटू साइन ऑफ x। सो मीन्स जो आपका एंगल y है वो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आपकी जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी है वो इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करेगी। तो किस किस पे डिपेंड करेगी? पहला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मीडियम मीन्स जहाँ से लाइट आई है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फाइनल मीडियम कि जहाँ पे लाइट जा रही है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, एनजी पे, सॉरी यहाँ पे साइन ये एनजी है। एंड थर्ड, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल
इस पे भी डिपेंड करता है, जितना एंगल ये ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा शिफ्ट भी होगी। सो ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सो दिस कवर्स आवर क्वेश्चन नंबर 87। 88 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे रे डायग्राम्स बनाने हैं, और ये डायग्राम्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं थ्योरी की क्लास में, दोनों लेंसेज के लिए, कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी। तो आप वहाँ पे जाके हमारी क्लास से उनको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 करते हैं। 89 में मेंशन है पावर ऑफ लेंस बताना है। पावर ऑफ लेंस हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, एबिलिटी टू कन्वर्ज एंड डाइवर्ज लाइट, प्रिंसिपल ऑफ फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि जहाँ पे इन्फानाइट से लाइट फोकस होती है उसको प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। और रिलेशन लिखना है यू, वी और एफ में, किसके लिए? मिरर के लिए, सॉरी लेंस के लिए लिखना है। तो लेंस के लिए रिलेशन होता है लेंस फॉर्मूला, जो दिस इज लेंस फॉर्मूला, तो ये रिलेशन होता है। सो विद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 19 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में मेंशन है कोई पर्सन है, कोई पामिस्ट के पास गया, मीन्स जो हाथ की रेखाएं पढ़ते हैं, हस्त रेखा विशेषज्ञ, उनके पास गया और वो उनका हाथ देख रहे हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि वो किस टाइप का लेंस यूज करेंगे। तो हम रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं कि उन पर्सन की रिक्वायरमेंट क्या होंगी जिसको हाथ की रेखाएं देखनी है। पहली कि इमेज क्या होनी चाहिए? इमेज स्ट्रेट होनी चाहिए। सेकंड, मैग्नीफाइड होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपकी इमेज मैग्नीफाइड ही नहीं है तो रेखाएं पढ़ना और भी मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज उनको बिल्कुल फाइन लाइंस देखनी होती हैं, तो उसके लिए मैग्निफिकेशन होना चाहिए। तो अगर आप इन दोनों को देखोगे तो इमेज स्ट्रेट एंड मैग्नीफाइड, तो इसका मतलब क्या हो गया? इमेज वर्चुअल है एंड मैग्नीफाइड है, और वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड एक ही लेंस बनाता है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, जो ऐसे दिखाई देता है। और वो भी कब बनाता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल स्लैश ऑप्टिकल सेंटर। मीन्स अगर ये आपका लेंस है, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर ओ है, दिस इज इट्स फोकस, तो आपका हैंड एफ और ओ के बीच में होना चाहिए, तभी जाके जो इमेज है वो इमेजिनरी एंड मैग्नीफाइड बनेगी। तो अब इसी के साथ यहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया। अब साथ में दिया गया है कि फोकल लेंथ हमें बतानी है, फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। साथ में हाथ जो डिस्टेंस है मीन्स यू, वो नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव ही होता है। तो हमें इमेज का साइज और पोजीशन बतानी है। सो लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे 1/v हो जाएगा 1/f प्लस 1/u, 1/10, u नेगेटिव है, सो ये 5, 10, 1 - 2 - 1/10। सो जो v की वैल्यू आएगी वो -10 आएगी। और देखिए यहाँ पे नेगेटिव आया है v, मीन्स इमेज कहाँ पे बन रही है? लेफ्ट साइड में बन रही है। और लेंस के केस में वर्चुअल इमेज लेफ्ट में बनती है, मिरर के केस में वर्चुअल इमेज राइट में बनती है। अब मैग्निफिकेशन पे आए, अगर मैग्निफिकेशन होगा -v/u, सॉरी +v/u, -v/u होता है मिरर के केस में। सो v इज -10, u इज -5, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा 2 टाइम्स। तो आप उसको 2 टाइम्स मैग्नीफाई करके जो हस्त रेखा पढ़ रहा है आपकी पामिस्ट, वो उसको 2 टाइम्स मैग्नीफाई करके देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं।
सो 91 में मेंशन है कॉनकेव लेंस मीन्स फोकल लेंथ नेगेटिव, सो -30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है। इन दोनों का यूज करके हम इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं। दिस इज लेंस फॉर्मूला। सो 1/v इज इक्वल टू f प्लस 1/u -30, u नेगेटिव है, 60 -2 -1 -3 60 -1/20। सो v की वैल्यू आ जाती है -20 सेंटीमीटर। v की वैल्यू नेगेटिव है मीन्स इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है, मीन्स लेंस के केस में लेफ्ट साइड मीन्स इमेजिनरी इमेज, वर्चुअल इमेज। तो मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। v/u -20 -60 1/3। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मीन्स वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज। मैग्निफिकेशन लेस देन 1 मीन्स डिमिनिश्ड इमेज। तो ये 3 आप वहां से प्रॉपर्टीज निकाल सकते हो इमेज की। और रे डायग्राम कॉनकेव लेंस के लिए जो हमने थ्योरी में डिस्कस किया था, एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फानाइट के बीच में कहीं पे भी वो जो होगा वो इसके लिए सुटेबल होगा। सो क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 मिसिंग है, सो 93 ही करते हैं। तो हमें u और v की वैल्यू दी गई है किसी एक लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वह दिखता ऐसा है। तो हमें ये बताना है कि पहले तो फोकल लेंथ क्या है, और विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो हमें ये पता है कि जब हम 2f पे रखते हैं तो 2f पे ही इमेज बनती है। तो देखिए 2f 2f दोनों नंबर अगर सेव हो तो 2f होता है। तो मीन्स 2f की वैल्यू है -30, और आप इसको प्लस लेंगे क्योंकि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो आपके पास फोकल लेंथ आ गई 15 सेंटीमीटर। अब ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन गलत है। तो आप देखिए जब 90 पे है तो 18 पे, 60 पे 20, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, 20 पे 60, 18 पे 90। और जो आप ये लास्ट वाली ऑब्जर्वेशन देखोगे, इस केस में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 है एंड इमेज डिस्टेंस 100 है। मीन्स पॉजिटिव है। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे डायग्राम बनाओगे तो इसका मीनिंग ये है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे है 10 पे, और जो इमेज बन रही है क्योंकि वो लेफ्ट में बन रही है, राइट साइड में बन रही है, पॉजिटिव है, तो रियल होगी, और ये 100 है। बट आपको ये पता है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो तो वर्चुअल इमेज बनती है। और इसका फोकस कहाँ पे है, 15 सेंटीमीटर पे है। फोकल लेंथ हमने पहले कैलकुलेट की थी, फोकल 15 सेंटीमीटर पे है। तो ये वाली रीडिंग रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे जो u है वो ये v भी नेगेटिव आना चाहिए, और उसकी वैल्यू भी कुछ और आएगी, कैलकुलेट की जा सकती है। नाउ रे डायग्राम बनाने हैं, तो रे डायग्राम हम थ्योरी की क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वहां से आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो फिर से हमारे पास एक सिमिलर क्वेश्चन आया है जहाँ पे हमें इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस गिवन है, और इसके केस में भी हमें विदाउट एनी कैलकुलेशन पहले क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है, और फिर हमें ये बताना है कि कौन सी रीडिंग गलत है, और फिर रे डायग्राम बनाना है। तो रे डायग्राम तो हम यहाँ पे नहीं कवर करेंगे बिकॉज ये हम थ्योरी की क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो हम फोकल लेंथ एंड रॉन्ग ऑब्जर्वेशन बताएंगे, और यहाँ पे लेंस बताया गया है कॉन्वेक्स लेंस। सो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, तो शेप ऐसे होती है कॉन्वेक्स लेंस की। एंड 94 क्वेश्चन नंबर, और हमें ये पता है कि
इस केस में अगर ऑब्जेक्ट 2f पे होता है तो उसकी इमेज भी 2f पे बनती है, मीन्स दोनों डिस्टेंसेस सेम होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों डिस्टेंसेस सेम है। सो 2f इज 40 एंड f इज 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फोकल लेंथ आ गई 20 सेंटीमीटर। और आपको ये पता है कि अगर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, दिस इज लेंस, दिस इज f, ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर से कम होता है तो उसकी इमेज वर्चुअल होगी। और वर्चुअल इमेज का मीनिंग है लेंस के केस में कि वो लेफ्ट साइड में ही बनेगी। तो मीन्स उसके लिए u भी नेगेटिव होगा और v भी नेगेटिव होगा अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 से लेस है। तो अगर आप लास्ट ऑप्शन देखते हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 से लेस है बट v की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये वाली रीडिंग रॉन्ग है। यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव आएगी और इसकी शायद वैल्यू भी अलग चेंज हो जाए। हम आपको कैलकुलेट भी करके दिखा देते हैं कि अगर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15 ले लें हम और फोकल लेंथ ले लें 20, सो 1/v -1/u होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 1/f होता है। तो यहाँ से 1/v आ जाएगा, 1/20 - 1/15, एलसीएम 60, 3 - 4 - 1/60, सो v इज -60। और यही हमने बोला था कि अगर u नेगेटिव है तो v भी नेगेटिव होगा। कब? जब ऑब्जेक्ट f और o के बीच में कहीं पे हो, मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर से कम हो। सो इससे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। सो 95 में मेंशन है रे डायग्राम बनाना है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अलग अलग केसेस में, और इसके जो साइन सिस्टम है वो भी हम कवर कर चुके हैं। तो इसको आप हमारी थ्योरी की क्लास में देख सकते हैं, या हमारी जो प्रीवियस क्वेश्चन के लिए वीडियो हमने डाली हुई है उनके अंदर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। सो 96 मिसिंग है, 97 भी मिसिंग है। सो 98 फर्स्ट पार्ट है डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ ए डाइवर्जेंट लेंस। डाइवर्जेंट लेंस कौन सा होता है? जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जेंट लेंस होता है। और फोकल लेंथ क्या होगी कि जब इस पे लाइट पड़ती है, पैरेलल लाइट ऐसे, तो ये लाइट कहाँ पे हमें अपीयर होती है, फोकस हो रही, हमें ऐसा लगता है कि ये लाइट यहाँ पे ऐसे फोकस हो रही है। तो उस पॉइंट के और जो इसका ऑप्टिकल सेंटर है वो डिस्टेंस को बोला जाता है फोकल लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट लेंस। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सो यहाँ पे फोकल लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर और इसके लिए नेगेटिव होती है क्योंकि डाइवर्जेंट लेंस है। इमेज साइज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है -15 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे अगर लेंस फॉर्मूला लगाएं तो हमें लेंस फॉर्मूला से ये मिलता है 1/v = 1/f + 1/u। 1/f is -1/30 and u is also negative. Doing same calculation again and again, -3/30, सॉरी u ये नेगेटिव नहीं होगा, सो ये आएगा -1/10, 1/v is -1/10 और v आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। नाउ मैग्नीफिकेशन हम निकाल सकते हैं v/u, और देखिए यहाँ पे इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है, मीन्स वर्चुअल है, तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आना चाहिए। v is -10, u is -30, so magnification is 1/3. सो इमेज इज वर्चुअल है, एरेक्ट है और मैग्नीफिकेशन 1/3 है, एक से कम है तो डिमिनिश्ड है।
So with this question number 98 covered. 99 पे चलते हैं। 99 में मेंशन है कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ 20 है। कॉनकेव लेंस मीन्स नेगेटिव फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट हाइट सेम 6 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू -15 सेंटीमीटर। रे डायग्राम जो प्रीवियस में प्लॉट करना था वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं थ्योरी क्लासेस में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस केस में भी हमारी थ्योरी क्लासेस से आप चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 1/v इज इक्वल टू होता है 1/u प्लस 1/f प्लस 1/u। हम u को ऑलरेडी इधर ले गए। सो -20 -50 LCM 60 -3 -4 -7/60। सो v की वैल्यू आ गई -60/7 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन आ जाएगा v/u। सो -60/7, u की वैल्यू -20। सो 3 मैग्नीफिकेशन आता है 3/7। अगेन लेस देन 1 है और पॉजिटिव है, तो वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज एंड डिमिनिश्ड इमेज। So with this question number 99 complete. क्वेश्चन नंबर 100 करते हैं। सो 100 में मेंशन है कॉनकेव लेंस, अगेन फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। नेगेटिव होगी फिर से। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 10 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू गिवन है -20। फिर से सेम कैलकुलेशन होगी, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। सो -25 -20 LCM 100 -4 -9 -9/100। v की वैल्यू आ जाएगी -100/9 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन आ जाएगा v/u -100/9 बाय -25। सो 4 मैग्नीफिकेशन 4/9, और ये होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो 4/9 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 है। सो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी 40/9 सेंटीमीटर, जो कि लेस देन 10 है मीन्स, और मैग्नीफिकेशन भी पॉजिटिव है, तो वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है एंड डिमिनिश्ड है। सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड अप टू क्वेश्चन नंबर 100। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड एज यूजुअल, अगर आपको इन वीडियो से हेल्प मिल रही हो, आपकी नॉलेज, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, आपकी नॉलेज इंप्रूव हो रही हो, आपके कंसेप्ट्स इंप्रूव हो रहे हो, देन प्लीज कंसीडर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बिकॉज जितना आप शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे उतना हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और ऐसी वीडियोस बनाते रहें और आपके सामने लाते रहें। सो कंसीडर शेयरिंग and subscribing. We will meet in next video. Thanks for watching.